नमस्कार, मैं हूं आपका साथी उमेश मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया। सर, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। सर, अब चुनाव है इस साल और शायद मार्च या अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के। क्या लगता है आपको, जनता की उम्मीदों पर आप कितना खरे उतरे? देखिए, मुझे लगता है कि जनता की उम्मीदों पर 100% मैं खरा उतरा हूँ। और उसमें चाहे जनता की जो भी उम्मीद होगी, चाहे विकास की उम्मीद हो, चाहे लोकसभा में उनकी आवाज़ उठाने की हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे मोदी सरकार में हो, और जनता की सेवाओं को पूर्ण करने का काम मैंने पूरी आत्मा से और सेवा भाव से किया है। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि पूरे समर्पण भाव से मैंने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के मान सम्मान के लिए, उनकी सेवा के लिए पूर्ण कार्य किया है। इस बार आपको मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मौका मिलना सौभाग्य की बात होती है और मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया, आगे भी विश्वास करेगी। मैं ऐसा विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो ही पार्टी अवसर देगी तो पूर्ण बहुमत से यहाँ सीट हम भारी जीत से जीतेंगे। क्या क्या चुनौतियां हैं क्षेत्र की हैं और कौन से ऐसे वादे थे जो पूरे हो गए और कौन से अधूरे रह गए? देखिए, चुनौतियाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि की चुनौतियाँ और कई और चुनौतियाँ हैं, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में यहाँ धौलपुर जिले की चारों सीटें कांग्रेस को गई और करौली में भी 4 में से 2 सीटें गई है, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर विधानसभा चुनाव में भाजपा की तुलना में ज़्यादा रहा। ये एक बड़ी चुनौती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारा विचार परिवार और जिस तरीके से आप देखें प्रभु श्री राम सबके गठ में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस नाम की जो विधानसभा में चुनौती थी, इसको लोकसभा में समाप्त करके और बड़ी विजय यहाँ से हासिल करेंगे। जनता ने आपको लगातार 2 बार यहाँ से सांसद चुना है और बात की जाए तो आपने जनता के लिए क्या कुछ किया इस संसदीय क्षेत्र में? देखिए, संसदीय क्षेत्र की बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जहाँ तक मैं बात करता हूँ, सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल, चाहे धौलपुर करौली गंगापुर तक आपका नेशनल हाईवे का काम हो, चाहे धौलपुर से बयाना और ये रूपबास होते हुए भरतपुर तक का नेशनल हाईवे का काम हो, और गांव-गांव के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के माध्यम से, या जिस तरीके से बड़े बड़े पुल बने, मंडरायल के अंदर हमने करौली के अंदर चंबल पुल बनाया, बाड़ी के अंदर सेवरपाली का जो काम होगा, तो ऐसे अनेकों नेशनल हाईवे जो गांव तक सड़कों का बनाने का एक बड़ा जाल मोदी जी के नेतृत्व में मैंने मेरे संसदीय क्षेत्र में किया। इसी प्रकार से मैं विकास की बात करता हूं तो धौलपुर राजाखेड़ा चंबल लिफ्ट परियोजना, जो कि इस धौलपुर जिले की बहुत बड़ी मांग थी, जिसके अंदर हजारों किसानों ने आंदोलन किया और जेलों में गए, उसको मैं सफल क्रियान्वयन में कामयाब रहा। इसी प्रकार से धौलपुर के अंदर बहुत बड़ा तोहफा मोदी जी से लाने में सफल रहा कि धौलपुर के अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने में और जनता की सेवा में समर्पित करने में मैं कामयाब रहा, और आज वह मेडिकल बैच बड़ी कुशलता पूर्वक चल रहे हैं। इसी प्रकार से धौलपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय लाने में मैं सफल रहा, और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे करौली के हिंडौन में भी केंद्रीय विद्यालय दिया है। तो ऐसे ही रहा, धौलपुर के अंदर मैनेजमेंट होटल का और मैनेजमेंट का कॉलेज लाने में हम सफल रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम यहाँ स्थापित किए हैं। और मैं सोचता हूँ कि धौलपुर और करौली की एक बहुत बड़ी मांग थी, धौलपुर सरमथुरा करौली गंगापुर जो छोटी लेन लाइन थी, इसको बड़ी में परिवर्तन करना। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम बहुत तेज गति से चल रहा है, और आने वाले समय में जनता को ये बहुत ही आने वाले समय में पूर्ण होकर जनता को सेवा में काम आएगा। तो बेहद, चाहे रेल नई लाइन आने का हो या धौलपुर के अंदर तीसरी रेल लाइन बिछाने का हो। करौली की बात करता हूँ तो मैं सौभाग्यशाली सांसद हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज का आशीर्वाद लेने में सफल रहा और जनता की सेवा में समर्पित है। करौली के अंदर चंबल पे जो मंडरायल पुल का है, वो 75 साल की आज़ादी के बाद में बहुत बड़ा इतिहास होगा। करौली में रेल लाइन लाना बहुत बड़ा इतिहास होगा। तो दोनों जिलों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रोड्स के क्षेत्र में हो, रेल लाइन के क्षेत्र में हो, और नई नई जो और भी उपलब्धियां हैं, जैसे मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से घर घर में जल जीवन मिशन के माध्यम से आज कोई शहर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां की
बड़ी पानी की जो टंकियों के माध्यम से, नल के माध्यम से हम जल पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और इवन कोरोना टाइम में हिंदुस्तान में जब लाखों लोग अपने जीवन से संकट कर रहे थे, तकलीफ में थे, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कोरोना काल में मेरे संसदीय क्षेत्र में जो कोविड मैनेजमेंट रहा वो ऐतिहासिक रहा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। और कोविड की जब घटनाएं आने लगी उससे 2 महीने पहले हमने तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, और मेरे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट और एक एक हज़ार के बेड के आईसीयू भी हमने तैयार करके बहुत कुशल मैनेजमेंट किया कि हमारे दोनों जिलों के अंदर, करौली और धौलपुर में, बहुत न्यूनतम कैजुअलिटी हुई। और न सिर्फ हम अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा कर पाए, बल्कि आसपास के लोगों को भी हमारी मेडिकल टीम के साथ में हमने सेवाएं की। ऐसी बहुत सारी लंबी लाइन है जिनको मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि एक लंबी फहरिस्त है। चाहे हम जल जीवन के बाद में प्रधानमंत्री आवास का काम हो, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गांव गांव घर घर मेरी बहनों को इज्जत देने का काम हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव गांव के अंदर हमने मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हे देने का काम हो। इसी प्रकार से अभी आयुष्मान भारत के माध्यम से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का 5 लाख का बीमा हम दे रहे हैं, 80% सेचुरेशन, 80% लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम पिछले दिनों पूर्ण कर लिया, जिसकी मैं रोजाना मॉनिटरिंग करता हूँ। तो जनता को चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा करने का काम हो, किसानों को हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ में आप देखिए कि नैनो टेक्नोलॉजी ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शन करके उनको लाभ देने का काम हो। मातृ वंदना योजना के माध्यम से बहनों को जो उनके प्रेगनेंसी के दौरान 5,000 रुपये दिलाकर उनको गोद भराई और उनको सम्मान और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम हो। गांव गांव के अंदर स्कूलों का रमसा के माध्यम से अपग्रेड करने का काम हो। चाहे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली नहीं पहुंचती थी, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज शायद मुझे धौलपुर और करौली जिले का गांव गांव और घर घर में बिजली पहुंचाने का भी काम, रोशनी पहुंचाने का काम भी हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। अनेकों ऐसे काम हैं जो बिल्कुल गरीब कल्याण से लेके, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के माध्यम से गरीबों को 5 किलो गेहूँ जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था उसको लगातार देने का काम, सेवा कार्य साथ में, चाहे वो गौ सेवा के काम हो चाहे मनुष्य सेवा के काम हो, कोविड काल में हम लोगों ने सेवा भाव से किए। अभी भी प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम प्रत्येक मंदिर में स्वच्छता अभियान का काम लगातार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सेवा कार्य ही हमारी संस्कृति है, और विकास हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति रीति है। और प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भावनाओं को, उनकी नीति को और हमारी पार्टी की रीति नीति को मेरे संसदीय क्षेत्र में लागू करना, और सबको सम्मान, सबको विश्वास और साथ देकर और विनम्रता पूर्वक सबके साथ व्यवहार करके, ये भी मेरा होता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को सम्मान दे पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों के उनकी सेवा कर पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों के यथासंभव उनका सहयोग कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि मैंने विनम्रता से पूरी कोशिश की कि सभी का सम्मान, सहयोग और सेवा का काम मैंने किया है। ऐसा आप कौन सा काम है, आप इस संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद, धौलपुर की जनता, करौली की जनता ने आपको चुना है, वो ऐसा कार्य बताएं कौन सा काम है जो आप पूरा नहीं कर पाए। वो अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, जनता मोदी जी से आस लगाए या भजनलाल सरकार से? देखिए, कई काम ऐसे थे जो मेरे अभी पाइपलाइन में हैं। जैसे कि मैंने एक सपना देखा था 2016 में कि आगरा से धौलपुर और ग्वालियर के लिए एक बड़े एक्सप्रेस वे के बीच में बनाने का, और वो उसमें सफल भी रहा कि 2017 में उसके लिए हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई थी। और सौभाग्यशाली रहा कि उसका बजट भी पास हो गया, उसके टेंडर भी हो गए, और अब आने वाले समय में उसके टेंडर होके और आगरा से धौलपुर और धौलपुर से ग्वालियर के बीच में एक शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। तो ये इस काम को भी मैं जल्द से जल्द पूर्ण कराऊं, और मेरी इच्छा तो थी कि इस लोकसभा चुनाव से पहले ही उसको पूर्ण करूं, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृतियों और अन्य चीज़ों में, भूमि अधिग्रहण में जो समय लगता है उसके कारण शायद अब तक पूरा होने में उसको समय लगेगा। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो कभी भी विकास कार्यों को वो चाहती नहीं थी, इसमें अड़ंगे अटकाती थी। तो मुझे लगता है कि वो एक मेरा सपना है। एक धौलपुर और करौली के बीच में हिंदुस्तान की 6ठी टाइगर रिजर्व सेंचुरी, जो कि करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व सेंचुरी हमने सेंक्शन करवाई है, उसके माध्यम से यहाँ पर्यटन क्षेत्र का विकास करना। साथ में ही जैसे मचकुंड धाम यहाँ पे है, या चोपड़ा मंदिर है, या इस नेशनल हाईवे पे हमने जो नया एक्सप्रेस वे बनाया है, तो हमारा धौलपुर आगरा ग्वालियर जो हाईवे है, ये देश का ऐसा हाईवे होगा जिसको मैंने नए एक्सप्रेस वे के साथ टोल से जोड़ा है। क्योंकि एक बार हाईवे बनता है तो उसकी रिपेयरिंग के बजट बहुत कम हो जाते हैं।
तो उसके साथ में इसके टोल जोड़ने से हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को एक टोल में 2 रोड मिलेंगे। तो ये पुराना जो हमारा रोड है ये भी लगातार मरम्मत होगा और इसकी रिपेयरिंग के लिए बजट नए रोड से आता रहेगा, ये व्यवस्था मैंने की है। साथ में ही जिस तरीके मचकुंड चौराहे पे ओवरब्रिज बनाने का काम है या चोपड़ा मंदिर के पास में अंडर ब्रिज बनाने का काम है, इसी प्रकार से हमारे सेवरपाली पुल जो बाड़ी विधानसभा से चंबल से पार करता है, इसी प्रकार से एक पुल राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम उस साइड में ले जाके उत्तर प्रदेश से जोड़ने की भी मेरी मंशा है, ताकि वहाँ जो लोग हैं उनकी भी रिश्तेदारी नातेदारी है मंडरायल की तरह पाली, ये सेवरपाली और इधर से राजाखेड़ा विधानसभा से भी एक वो जुड़े। ऐसे अनेकों काम हैं, चाहे हमारे पर्यटन क्षेत्र का विकास का काम हो, चाहे लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का काम हो। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, इन क्षेत्रों में भी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और धौलपुर और करौली का नाम जिस तरीके से 10 साल के अंदर उन्नति साफ देखने को मिलती है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और तीव्र गति से विकास के साथ में सेवा, सम्मान और युवाओं को उद्यमिता से जोड़ना, रोजगार से जोड़ना और उनको नए नए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर देना और नए जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान के भजनलाल सरकार के नेतृत्व में अब हम यहाँ बहुत प्रभावी रूप से उनको ला पाएंगे। नहीं, इस बार के लोकसभा के चुनाव में क्या राम मंदिर का मुद्दा रहेगा या मोदी लहर रहेगी या फिर जनता सांसद के विकास कार्यों पर अपना वोट देगी? देखिए, मुझे लगता है राम तो प्रत्येक राम भक्त के दिल में है और जो भी राम भक्त है वो जानता है कि राम का भक्त कौन सी पार्टी और कौन से नेता है। तो राम का तो असर निश्चित रूप से प्रत्येक राम भक्त के दिल में और दिमाग में है और मुझे लगता है मोदी से बड़े राम भक्त तो उन्होंने आज तक कोई प्रधानमंत्री देखे नहीं होंगे, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में 492 साल बाद में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आने वाले 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की उस भव्य ऐतिहासिक एक कल्पनीय जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी, उस क्षण के साक्षी पूरा हिंदुस्तान का और पूरा दुनिया का वो राम भक्त बनेंगे और हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, मुझे लगता है कि वो एक ऐसे राम भक्त हैं कि जिन्होंने राजनीति को सेवा माना और राम उनके दिल में है और जिसके दिल में राम हो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ऐसा साक्षात राम और विष्णु के अवतार की तरह वो जनता की और भारत की सेवा करने में लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से राम और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीचे संसदीय क्षेत्र में सांसद होने के नाते मेरे सेवा कार्य और विकास कार्य कहीं न कहीं जनता इन सबको मिलकर एक आशीर्वाद देगी। आपके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे रोजगार, बेरोजगारी अधिक है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ अधिकतर समय कांग्रेस की नीति रीति की जो है प्रभाव रहा यहाँ पे और कांग्रेस की रीति नीति के अंदर भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि बहुत जड़ों में समाया हुआ था। अब हमारे यहाँ पे सरकार, भजनलाल जी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। मैं आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास होंगे और नए उद्योग इंडस्ट्रीज भी हम उनके नेतृत्व में लाने में सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे मुख्यमंत्री जी इस काम को धौलपुर और करौली में बहुत आगे ले जाएंगे। नहीं, आपने धौलपुर जिले की बात की जाए तो आप अपना धौलपुर से करौली जो हाईवे है और NH44 से आप देख सकते हैं क्या हालात हैं इनके। देखिए, राजस्थान में गहलोत की कांग्रेस सरकार ने जो मोदी जी बजट भेजते थे उसमें भी तरह तरह की लापरवाही, अड़ंगे, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी के कारण ये सारे काम अटके हुए थे। पिछले बहुत पहले ये जो 11B रोड है धौलपुर से करौली गंगापुर के बीच में, इसमें 92 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार ने यहाँ भेज चुकी है नेशनल हाईवे को। चूंकि उनके कई यहाँ लोकल कई सारी दिक्कतें होती हैं, यहाँ के ठेकेदारों को, यहाँ के अधिकारियों ने या भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने डरा के धमका के उनसे किस तरीके से व्यवहार किया कि लोग काम करने को राजी नहीं थे और जो टेंडर दिए गए उन्होंने भी छोड़ के भाग गए थे। अभी लगातार मैं PD जो नेशनल हाईवे जिसको देखते हैं उनसे संपर्क में हूँ और मुझे लगता है कि अब वो लोग, चूंकि राजस्थान में वापस भाजपा सरकार आ गई है, तो काम करने का मन बनाकर जल्दी ही उसका काम शुरू करेंगे। मैं संपर्क में हूँ, हो सकता है कि अगले 15 दिन में या महीने भर में ये काम वापस शुरू हो। NH44 जीड होने जा रहा है, यहाँ पर टोल्स भी लोग दे रहे हैं और जो सर्विस रोड है वो भी आप देखें बहुत गंदगी का आलम है, जीड हो चुका है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
देखिए, निश्चित रूप से जीर्णशीर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, और इसके लिए वो जो संबंधित टोल कंपनियां जिनको टोल दिया गया था वो दोषी हैं। इस विषय में मैंने पहले भी हमारे मंत्री जी को शिकायत भी की थी, लेकिन इसका समाधान अब हमने कर लिया। जो हमने आगरा धौलपुर ग्वालियर एक्सप्रेस वे बनाया, इसकी मुझे कल्पना थी कि इसमें दिक्कत आएगी हमेशा, क्योंकि ये रोड जब बना था उसकी एक ड्यूरेशन होती है मेंटेनेंस की, और वो प्रॉपर यहाँ हो नहीं रही थी। तो अभी हमने उसके टोल को उस बजट से इसको रिपेयर कराने का भी प्रावधान उसमें किया है। जो ही उस रोड का काम एक्सप्रेस वे का शुरू होगा, उसके बजट से इसका भी रिपेयरिंग और नवीनीकरण होगा, जिससे कि धौलपुर की जनता को ये रोड भी, NH 44 भी एकदम दुरुस्त और अच्छी हालत में बन के मिलने वाला है। NH 44 आपने देखा है, मचकुन रोड है, तो आप जाते हैं वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ओवर ब्रिज नहीं है। और धौलपुर शहर 2 भागों में बटा हुआ है, इसके लिए कोई ओवर ब्रिज अभी तक आपकी सरकार द्वारा सेंक्शन नहीं हुआ। देखिए, धौलपुर ये मेरे सांसद बनने से पहले का रोड है, मेरे सांसद बनने से पहले का। और जब इसकी टेक्निकल डिजाइनिंग हुई थी, उस वक्त के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनको ये ध्यान देने का विषय था कि इसको 2 भागों में नहीं बटे, क्योंकि ये पिलर्स पे भी जा सकता था, और चूंकि एक बार जब रिकॉर्ड में और धरती पे बन चुका है तो उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता, इसमें सुधार किया जा सकता। उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और उसमें मुझे उम्मीद है कि वो नया भी एक्सप्रेस वे बन रहा है और ये दोनों बराबर रोड चलेंगे, तो ये धौलपुर की हमारी जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। और जहाँ तक 2 भागों में बंटने की बात है, तो जो भी अंडर पास हैं या ओवर पास हैं वो काफ़ी हैं, और भी आवश्यकता होगी, उसके लिए मैंने बात की आपको मचकुल के ऊपर। और आने वाले समय में धौलपुर का जो विकास है वो एक तरफ तो मनिया की तरफ हो रहा है और एक तरफ बाड़ी की तरफ हो रहा है। और बाड़ी की रोड पे जिस तरीके से सारे हमारे शिक्षा के संस्थान हैं, चिकित्सा के संस्थान हैं, प्रशासनिक संस्थान हैं जा रहे हैं, तो इन पे हम रोडों का विकास करेंगे तो धौलपुर कहीं दूर रहने वाला नहीं है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। धौलपुर जिले में रेड स्टोन है जो देश विदेश तक जाता है, लेकिन अभी तक ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने यहाँ पर कोई बड़ा जो स्टोन पार्क होता है वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अब तक आप 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें मैं आपको उमेश जी बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार और समाज एक दूसरे के अभिन्न अंग है। उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सरकार उसमें सहयोगी और एज ए कैटलिस्ट, एज ए लीडर काम करती है, लेकिन उद्यम लगाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम उद्यमियों का होता है। और हमारे यहाँ उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक तुरंत हमारे माइनिंग होती है और एक्सपोर्ट होती है, हमारे उद्यमी बहुत प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। और अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है। अगर हमारे जो स्टोन से संबंधित जो व्यापारी हैं, ये कोई भी किसी भी चीज़ की राजस्थान के हमारे उद्योग मंत्रालय से या मुख्यमंत्री से कोई सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनका एडवोकेट होने के नाते, उनका सिपाही होने के नाते इस चीज़ में अग्रणी रहूँगा कि वो लोग पधारें, उनकी क्या क्या मांगे हैं। नहीं, इस आवाज़ को तो आप उठा सकते हैं। नहीं, उठाया है मैंने, पहले भी कई बार उठाया, लेकिन उसको लाभ लेने के लिए कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो चाहते हों कुछ। तो स्टोन पार्क के लिए चाहने वाले पहले एक बार कल्पना की थी और वो आवंटन भी हुआ था, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। तो व्यापार की पद्धति से चलता है कि उपयोग लेंगे तो चलेगा। तो व्यापार में जो व्यापारी लोग आएंगे वो अपना उद्यम स्थापित करेंगे, उद्यम स्थापित करके उनको सरकार से सहयोग चाहिए था वो देंगे। सरकार सहयोग करती है बिजली, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, इन सब का, और अनेक अवसर देना। तो धौलपुर में अवसरों की भरमार है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि हमारे स्थानीय उद्यमियों के साथ में हमारे जो बाहर के इन्वेस्टर भी हैं वो भी धौलपुर आए और हमारे स्थानीय उद्यमी और हमारी जनता उनका सम्मान करे, उनका साथ दे, ताकि मिलकर एक साथ आगे बढ़ सके। आपको धौलपुर एक ऐसा जिला है और पास में आपकी करौली लगा हुआ है, वहाँ भी विकास हो सकता है, धौलपुर में भी काफी विकास हो सकता है। NH 44 हाईवे गुजर रहा है, आगरा मुंबई रेलवे मार्ग है, लेकिन आज धौलपुर के नजदीक जो अन्य जिले हैं, अन्य स्टेटों के, जैसे मुरैना हुआ, आगरा हुआ, उनका विकास हो रहा है, लेकिन धौलपुर आज भी पिछड़ा हुआ है। मैंने वही निवेदन किया कि किस तरीके से यहाँ उद्यम बढ़े, और यहाँ जो पत्थर का व्यवसाय है यही एक मुख्य व्यवसाय है लोगों के पास में, और उसमें अधिकतम क्षेत्र जो यहाँ पत्थर के व्यवसाय का है वो फॉरेस्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है तो जो माइनिंग लीज होती है वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती, और जिनके पास लीज है वो उसको प्रभावी रूप से, क्योंकि बहुत पुरानी आवंटन है, तो इतनी
उसका उत्पादन नहीं कर पाते थे कि बड़े स्तर पर यहाँ पे उत्पादन हो। अभी जो हमने धौलपुर गंगापुर जो करौली और गंगापुर रेल लाइन बना रहे हैं, इसमें अभी अधिकारियों से मेरी बात हुई है। इसमें मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि वो न सिर्फ एक सिंपल एक रेल लागी, बल्कि उसमें जो हम पत्थर का जो व्यवसाय होगा उसके लिए भी हमने लोड बियरिंग और ट्रैफिक उसमें जुड़वाया मैंने खुद ने, ताकि आने वाले हमारे लोग दोनों तरफ से, चाहे वो करौली जिले से हो चाहे धौलपुर जिले से, ये रेल लाइन जो बनने वाली है, जो जिसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है, ये उनकी व्यापार की और आवागमन की बिजनेस लाइन और रीढ़ की हड्डी बन जाएगी। ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ, जिससे यहाँ स्टोन के व्यापारियों को अपने स्टोन एक तरफ जयपुर, एक तरफ दिल्ली, आगरा, सब जगह पहुंचाने में और मदद मिलेगी और वो और तेज गति से तरक्की कर पाएंगे। आपका संसदीय क्षेत्र डांग इलाका काफी आता है और गर्मी के दिनों में पेयजल किल्लत काफी रहती है, और एक ERCP योजना अभी तक सेंशन नहीं हुई, उसके लिए अभी तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सौभाग्य की बात है कि ERCP का जो ओरिजिन है वो धौलपुर से हुआ है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जिस तरीके से छल कपट बेईमानी करके राजस्थान की जनता के भाग्य से खिलवाड़ किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में जिस पूर्व वसुंधरा जी सरकार ने जिस तरीके से धौलपुर राजाखेड़ा चंबल लिफ्ट परियोजना को साकार रूप दिया था, और वो काम जिस तरीके से गहलोत सरकार में आने के बाद में उसको कुंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के अंदर उसको दबाने की कोशिश की गई, इसी प्रकार से उस कार्यकाल में ही, भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही यहाँ पर ERCP की कल्पना कर उसकी DPR बनाई गई थी, कांग्रेस के द्वारा नहीं बनाई गई थी। तो जनता को पेयजल हो, चाहे वो सिंचाई हो, ये देने का काम, या औद्योगिक क्षेत्र के लिए हो, ये ERCP के माध्यम से भाजपा सरकार ने इसकी परियोजना DPR बनाई थी। और दुर्भाग्य से उसके बाद में राज्य में कांग्रेस की सरकार आई गई, जिसमें ERCP पे जनहित के बजाय राजनीतिक हित और स्वार्थ को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, और इसको गलत बयानबाजी के साथ में, गलत तथ्यों के साथ में हमेशा केंद्र सरकार के कामों में रोड़ा बनाने का काम किया। हमारे जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र जी सिंह शेखावत के नेतृत्व में कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनके अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया। जब ये नहीं गए तो वो खुद जयपुर आकर अधिकारियों ने बैठक की। मैं खुद स्वयं उस बैठक में था, और यहाँ के अधिकारियों ने ERCP को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा मुख्यमंत्री के निर्देश पे बनाया। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार आ गई, और मुझे उम्मीद है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्द ERCP नहीं, इससे भी एक साथ में बड़ी योजना नदी जोड़ों के माध्यम से भारत सरकार एक बहुत बड़ी पहल करने वाली होगी, जो आगामी अभी सत्र चलेगा 31 तारीख से। इसमें हम प्रधानमंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से मांग रखेंगे। उम्मीद है कि इस बजट में, चूंकि भाजपा सरकार दोनों बन गई है, डबल इंजन की सरकार बन गई है, जनता की सेवा के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, और नदियों से नदियाँ जोड़ने के लिए, बांध से बांध जोड़ने के लिए एक बड़ा महत्वाकांक्षी एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट यहाँ आने वाला है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मैं लगातार उसमें लग रहा हूँ। चंबल से जो बजरी निकलती है ना सर, तो नेशनल सेंचुरी घोषित होने के बाद में उस पर रोक है कोर्ट द्वारा, लेकिन अगर वो बजरी पर कुछ घाटों पर पाबंदियां हटती हैं तो रोजगार मिलेगा लोगों को। देखिए, विकास, रोजगार और संरक्षण, जो प्रकृति संरक्षण, एक समानांतर काम है। एक तरफ तो रोजगार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर सके और पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्राकृतिक संसाधन समाप्त नहीं हो, बढ़ते रहें। इस विषय में एक व्यवहारिक रणनीति, जिसमें कि ऐसी जगह जहाँ घड़ियाल की ब्रीडिंग नहीं होती है, या ऐसे जो बैंक्स हैं, जो किनारे हैं, जहाँ पे कि इसके खनन की अनुमति दी जा सकती है। हम राजस्थान सरकार, चूँकि मुख्यमंत्री जी की सरकार हमारी भाजपा की बनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वैध रूप से पट्टे जारी हों, और जो अवैध खनन कांग्रेस के राज में यहाँ पे गिरोह के रूप में यहाँ धौलपुर, करौली, इवन अन्य कई जिलों में चल रहा है, उन अवैध खनन को रोका जाए, ताकि घड़ियाल सेंचुरी भी बचे, चंबल की पवित्रता और चंबल का पानी भी बचा रहे और आगे मिलता रहे, ताकि लोगों के खेत में, गाँव में पीने के लिए, सिंचाई के लिए चंबल का पानी भी आगे मिलता रहे। तो अपेक्षा करता हूँ कि ये मांग भी हमारी आने वाले समय में पूरी होगी। वैध खनन के माध्यम से लोगों को सस्ती और सही बजरी मिलने के लिए हम लगातार प्रयत्न रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम आगे होने वाला है। हमारे साथ थे, आपने देखा, संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया। देश में राम मंदिर का मुद्दा हो, मोदी लहर हो, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा,
और विकास की बात की जाए तो जो विकास इनसे रह गए हैं उनको आगामी उसमें पूरा किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार और स्टेट सरकार मिलकर संसदीय क्षेत्र का विकास करेगी। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।